अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, जमात पंजूम मज़मून समाजी उलूम EVS1 माहौलियाती मुताला अव्वल के ब्रिज कोर्स का हमारा 25वां दिन। आज के इस दिन की सरगर्मी एक्टिविटी में आप लोगों को नक्शे के इस्तेमाल और नक्शा ख़ानी पर ये एक्टिविटी मुनहसर है। आपको इसमें ये जो मालूमात दी गई है या आपको मालूमात पढ़नी है, इसमें आपको सिमतों के ताल्लुक़ से बताया गया है। नक्शे में सिमत जो होती है उसका बहुत अहम मकाम है और इसी के साथ नक्शा जब बनाते हैं तो नक्शे की फ़हरिस्त बनाई जाती है जो कि उस नक्शे को समझने में बहुत आसान होती है और फ़हरिस्त के ज़रिए नक्शा समझना आसान हो जाता है। ये आप मालूमात पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, सवाल है, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, एक कागज़ पर मुख्तलिफ़ अलामतों और निशानात का इस्तेमाल करके अपने इतराफ़ का नक्शा बनाइए। आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उसके एतराफ़ का आप लोगों को नक्शा बनाना है। नक्शा बनाते वक्त मुख्तलिफ़ अलामतों और निशानात का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। जैसे आपके घर के एतराफ़ होटल है, दवाखाना है, बस स्टॉप है, बाज़ार है, कोई ग्राउंड मैदान है, मस्जिद है। इस तरीके से आपके एतराफ़ में जो है वो आप मुख्तलिफ़ अलामतों और निशानात की मदद से उसे बताएंगे। उसमें रंग भी भर सकते हैं आप। हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी नक्शा बनाया गया है। लाल रंग से देखिए आप, मुरब्बा है, स्क्वायर, उसके अंदर लाल रंग भरा हुआ है, वो होटल है। यहाँ देख सकते हैं गोल दायरा सर्कल है, उसमें पिंक रंग भरा हुआ है, बस स्टॉप है। यहाँ पर ये देखिए, ये काला रंग जो घर की शक्ल बता रहा है, ये घर है यहाँ पे। तो आप मुख्तलिफ़ निशानात और अलामतों के ज़रिए, मुसल्लस हो गया, मुरब्बा हो गया, मुस्ततिल और दायरा, इस तरह इन अलामतों का इस्तेमाल करके उनके अंदर मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल करते हुए आप नक्शा बना सकते हैं एक कागज़ पर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। जान को अपने एतराफ़ का खाका बनाना है। अपने एतराफ़ में इसे झेल में दी गई कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें इसे खाके में दिखाना चाहिए? उस्ताद इसकी मदद करे। ये देखिए, नक्शा जो होता है जब बनाते हैं तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है या फिर तमाम चीज़ों को नक्शे में नहीं दिखाया जाता। इसमें से ये जो ब्रैकेट दिया गया, ये जो कॉस दिया गया है, इसमें जो चीज़ें हम नक्शे में नहीं बता सकते उन्हें अलग करना है। कौन सी चीज़ें इसे खाके में दिखाना चाहिए? खाके में यानी नक्शे में कौन कौन सी चीज़ें आप बता सकते हैं। कॉस में से हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखना है। जैसे पहला है कॉस में घर। घर हम नक्शे में बता सकते हैं, घर आएगा। उड़ता हुआ कौवा, कौवे को हम नक्शे में नहीं बता सकते, कौवा नहीं आएगा। पुलिस स्टेशन, एक इमारत छोटी होती है, इसे हम नक्शे में बता सकते हैं। गाय यानी परिंदा या जानवर, इसको हम नहीं बता सकते, गाय भी नक्शे में हम नहीं बता सकते। घर आएगा, पुलिस स्टेशन लिखेंगे आप, पोस्ट ऑफिस भी आएगा। रेलगाड़ी, इसे हम नक्शे में नहीं बता सकते, लेकिन रेलवे स्टेशन जहाँ पर रेलगाड़ी ट्रेन आकर रुकती है, जो स्टेशन होता है, उसे हम नक्शे में बता सकते हैं। इसके अलावा आगे है खेत। तो 5 हो गए। पहला है घर, दूसरा है पुलिस स्टेशन, तीसरा है पोस्ट ऑफिस, चौथा है रेलवे स्टेशन और 5वां है खेत। इन तमाम चीज़ों को नक्शे में दिखाना चाहिए। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए खाके का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। ये देखिए, यहाँ पर
ये खाका, ये नक्शा है। नीचे सवाल दिया गया है। पहला सवाल है, आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाने के लिए कौन सी सिमत का इस्तेमाल करना होगा। आमिर, ये देखिए यहाँ पर ये डॉट, ये जो नुक्ता है काले रंग का, ये शख्स, ये लड़का आमिर है और इससे ऊपर की तरफ आइसक्रीम की दुकान, जो ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, हरे रंग का जो मुसल्लस है, वहाँ तक उसे जाना है। ये जुनूब में है और जो आइसक्रीम की दुकान है वो शुमाल की तरफ है। तो आप समझ सकते हैं कि आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाने के लिए शुमाल इस सिमत का इस्तेमाल करना होगा। यानी आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर अगर जाना है तो वो शुमाल की सिमत जाएगा, शुमाल की सिमत का उसको इस्तेमाल करना होगा। आगे दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, रास्ते की सिमत कौन सी है। ये देखिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, नक्शे में आते हैं हम। ये ऊपर शुमाल है, नीचे जुनूब है, तो हम रास्ते की सिमत इसे या तो शुमाल से जुनूब की तरफ भी कह सकते हैं और जुनूब से शुमाल की तरफ भी बोल सकते हैं। तो हमारा जवाब आएगा रास्ते की सिमत शुमाल से जुनूब या जुनूब से शुमाल की तरफ है। सवाल नंबर 4, चाहरुम जमात की दरसी किताब माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल का सफ़ा नंबर 90 पर जो नक्शा दिया गया है इसका मुताला कीजिए और सवालात के जवाबात लिखिए। ये देखिए अलिफ, सवाल है अलिफ, कौन से अज़ला में किले हैं, इनके नाम लिखिए। रियासत होती है, ताल्लुका होता है, ज़िला होता है। तो आप यहाँ पर जो नक्शा जमात चाहरुम का है हम वो देखते हैं, कौन से ज़िले में किले हैं। ये देखिए हम नक्शे में आ गए, जमात चाहरुम का जो नक्शा है उसमें हम आ गए। यहाँ देखिए नांदेड़, ये जो अलामत है, जो एक तरीके से ज़र्ब का निशान की शक्ल थोड़ी दिखाई दे रही है, वो किला है। और येलो रंग का जो सर्कल है, जो दायरा है पीले रंग का, वो ज़िला है। नांदेड़ में जो किला है उसका नाम है कंधार, तो नांदेड़ हो गया। लातूर यहाँ पे आप देख रहे हो, उसके करीब में किला है औसा। शोलापुर ये ज़िला है, इसके करीब है नलदुर्ग, बोलते हैं उसको, नलदुर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अकोला ये ज़िला है, यहाँ पे मुर्तज़ापुर है। धुलिया, यहाँ पे ललंगर का एक किला है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, धुलिया में है वो। पूना में सिंहगढ़। सतारा में भी यहाँ पे अजिंक्य तारा वगैरह किला दिया गया है, सतारा। पूना में किला है, इसके अलावा सतारा हो गया। यहाँ पे नीचे शायद ये जो है कोल्हापुर वगैरह में भी किला है। तो आप इनके नाम लिखेंगे। कौन से अज़ला में किले हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम दोबारा अपनी एक्टिविटी की तरफ के पेज पर आते हैं। ये देखिए हम कौन से अज़ला में किले हैं, अब हम उन अज़ला के नाम लिखेंगे। आप लिख सकते हैं पूना, नांदेड़, शोलापुर, अकोला, धुलिया, सतारा। इस तरीके से इन तमाम अज़ला में किले हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं इसमें से। बे निशान बनाइए बंदरगाह,
उसी नक्शे में आप देखेंगे और साइड में जो देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो फ़हरिस्त होंगी इसमें शायद अभी नहीं दिखाई दे रही है। उस नक्शे में साइट में आपको फ़हरिस्त दी गई है। फ़हरिस्त में जो बंदरगाह के लिए जो अलामत या जो निशान इस्तेमाल किया होगा वो आप यहाँ पर बनाएंगे। इस एक्टिविटी में हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।